खाद्य एवं आपूर्ति सुरक्षा विभाग के द्वारा छापेमारी की गई है और कई सामग्रियां यहाँ पर जब्त की जा रही है। होली के त्योहार पे बहुत बड़ी मात्रा में मावा, पनीर और नकली चीजें, शुद्ध आहार पूरे राजस्थान को मिलना चाहिए। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान चलाया हुआ है। बिल इनके पास है नहीं, ये कच्ची पर्चियों पे काम कर रहे हैं। पनीर जो है यहाँ पर शुद्ध मात्रा में पाया गया है। तय है कि ये सब स्टैंडर्ड है, हम सैंपलिंग ले रहे हैं इसकी। तो कलर के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों जो मिठाइयाँ अगर सेवन कर रहे हैं तो एक तरीके से जहर का काम कर रही है शरीर में। और एक्सेस में जो कलर्स हैं आपकी स्किन को, लीवर को, किडनी, सारी चीज़ों को डैमेज करते हैं। तो आम जनता शुद्धता के लिए घर में अपने ज़्यादा से ज़्यादा मिठाइयाँ बनाएं। जयपुर के विवेक विहार में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर खाद्य एवं आपूर्ति सुरक्षा विभाग के द्वारा छापेमारी की गई है और नकली पनीर और मावा सहित कई सामग्रियां यहाँ पर जब्त की जा रही है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि खुद जो है यहाँ पर घटनास्थल के ऊपर मौजूद हैं और साथ में सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं छापेमारी के दौरान। और मैं बात करेंगे उन्हीं से, पंकज ओझा जी से भी, कि किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, यहाँ पर क्या पाया गया है। और ये यहाँ पर एक बार मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, जो खाद्य एवं आपूर्ति सुरक्षा विभाग की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या क्या कार्रवाई के अंदर क्या क्या पाया गया है, किस चीज के लिए ये छापेमारी की गई है और क्या यहाँ से बरामद किया जा रहा है? होली के त्योहार पे बहुत बड़ी मात्रा में मावा, पनीर और नकली चीज़ें, मिलावट के घी, तेल, घटिया मसाले और इसी तरह की ढेर सारी चीज़ों की सूचना है। तो विभाग अपना एक गहन निरीक्षण कार्यक्रम चला रहा है और हमारे जो उच्चाधिकारी हैं, पीएचएस मैम हैं, कमिश्नर सर हैं, विभाग के मंत्री जी हैं, उनका बहुत ही फोकस है कि शुद्ध आहार पूरे राजस्थान को मिलना चाहिए। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान चलाया हुआ है, तो आम जनता को शुद्ध मिले। यहाँ आप देख रहे होंगे कि खूब ढेर सारी मक्खियाँ हैं, ये केसर बाटी है, ये बहुत ही घटिया है, इसमें एक्सेस कलर्स हैं, ये सब स्टैंडर्ड हैं। और 240 रुपये में ये पनीर मिल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह से इसी रेट के मावा है, चीतवाड़ी से लाना, ये बता रहे हैं। बिल इनके पास है नहीं, ये कच्ची पर्चियों पे काम कर रहे हैं। तो जीएसटी जो टैक्स है उसके उल्लंघन के भी ये बड़े मामले हैं, जो सरकार को रेवेन्यू लॉस भी है। इनके पास बिल बुक तक नहीं है कि कहाँ से माल आ रहा है, उसका भी इन्वर्ट का कोई बिल नहीं है। ये दे रहे हैं, उसका भी कोई बिल नहीं है। और यहाँ पे आपको फूड लाइसेंस वगैरह, डिस्प्ले, किसी तरह की कोई पालना यहाँ दिख नहीं रही। पनीर जो है यहाँ पर शुद्ध मात्रा में पाया गया है। पनीर अशुद्ध मात्रा में है, बिल्कुल प्राइमा फेसाई ये तय है कि ये सब स्टैंडर्ड है, हम सैंपलिंग ले रहे हैं इसकी। और लेबोरेटरी में पूरा जो हाईएस्ट क्वालिटी के टेस्ट हैं वो सारे करवाएंगे हम। इसके अलावा इनकी केसर बाटी है, जो हमने पहले भी इसका सैंपलिंग कराई थी, जहाँ से आती है, तो ये भी सब स्टैंडर्ड पाई गई थी, क्योंकि इसमें भी एक्सेस कलर है। तो ये हम सीज करेंगे इसको। तो कलर के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों जो मिठाइयाँ अगर सेवन कर रहे हैं तो एक तरीके से जहर का काम कर रही है शरीर में। जहर है, एक तो सैनिटेशन हाइजीन का नहीं होना अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि खतरनाक बैक्टीरियाज और वायरस इसमें होते हैं। और एक्सेस में जो कलर्स हैं आपकी स्किन को, लीवर को, किडनी, सारी चीज़ों को डैमेज करते हैं। तो ये बहुत ही अलार्मिंग है। होली के त्योहार के ऊपर लोग अच्छी चीज है वो पाना चाहते हैं, दुकानों के ऊपर जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, पनीर खरीद रहे हैं, तमाम चीजें खरीद रहे हैं, मावा खरीद रहे हैं। लेकिन अभी जो है खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। अभी यहाँ से कितना पनीर और ये सब जब्त किया जा रहा है, और साथ के अंदर आने वाले समय के अंदर त्योहार है, सामने होली का त्योहार है, तो उसके ऊपर लोग किस तरह से बचे इन सारी चीजों से? ये अभी हमारी पूरी टीम लगी हुई है, पूरा चेक कर रहे हैं, पूरा फर्द बनाएंगे। त्योहार पर बचने के लिए है कि मावा और पनीर बहुत ज़्यादा नकली मात्रा में आ रहा है। और जयपुर के आसपास कुछ हब भी है जहां हमने बार बार कार्रवाइयाँ की है, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। तो आम जनता शुद्धता के लिए घर में अपने ज़्यादा से ज़्यादा मिठाइयाँ बनाए और अच्छी जगह से ले, टेस्ट करे, सूंघे, पता करे और उसकी कॉस्टिंग भी देखे कि क्या बहुत कम दर पे यदि आपको उपलब्ध कराया जा रहा है तो उसमें घटिया इंग्रेडिएंट्स होंगे। ये जरूरी सावधानियां हम सबको रखनी पड़ेगी। सर, ये पनीर यहाँ पर करा गया है, एक बार बता दीजिए आप हमारे दर्शकों को कि पता कैसे लगेगा कि पनीर आप ले तो लेते हैं लेकिन उसका पता नहीं लग पाता है कि वो सही है कि नहीं है। तो ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पर पनीर जो रखा गया है और बर्फ की सिल्लियों में जो पनीर रखा गया है, एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा यहाँ पर मैं। ये प्राइमा फेसाई ही ये आप देखें कि ये बिखर रहा है। और सबसे बड़ी बात है इसकी कॉस्टिंग। 220 रुपये में कोई पनीर बनता नहीं है। अच्छा पनीर बनाने के लिए लगभग 400 रुपये की रेट आती है। और ये चीतवाड़ी से आया है, जहाँ नकली पनीर का हब है, जहाँ हमने पहले भी कार्रवाइयाँ की है, भट्टियों को भी नष्ट किया है।
तो ये वहीं का पनीर है और इसको देखने से ही लग रहा है कि ये सब स्टैंड है और लेबोरेटरी जांच में ये क्लियर हो जाएगा। लेबोरेटरी जांच में आ जाएगा। सर लगातार छापेमारी तो की जा रही है, लेकिन जो बड़े पैमाने पर पनीर का उद्योग कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, क्योंकि उनको उस शिकंजे को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो छोटे व्यापारी हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनके पास में तो बनकर कहीं से आ रहा है, तो फिर उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? छोटे बड़े इसमें सारे दोषी हैं। जो बड़े जो हैं वहां पर भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और सीथवाड़ी में भी हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बड़ा जखीरा पकड़ा था। कई गांवों में पुलिस के साथ दबिश दी गई थी और सारा बड़ा सारा हमने पकड़ा था। और बाहर से जो आता है वो हजारों किलो भी हम नष्ट करा रहे हैं। अभी भी कुछ इनपुट्स हमें मिल रहे हैं, उस पर हम काम करके और मोटी खेप पकड़ के उनको भी नष्ट कराएंगे। तो बिल्कुल मोटी खेप पकड़कर उनको नेस्ट करवाए जाएंगे। एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो है सैंपल बटोरे जा रहे हैं, जो चीजें यहाँ पर पाई गई है, और साथ के अंदर विभाग के द्वारा कार्रवाई लगातार यहाँ जारी है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर नकली पनीर है वो बनाया जा रहा है, जिसकी कीमत 220 रुपए के आसपास बताई जा रही है। और 220 रुपए में जो अधिकारी है उनका कहना है कि 220 रुपए के अंदर जो है अच्छा पनीर नहीं मिल सकता। लगभग अच्छे पनीर के लिए अच्छी रकम भी देनी पड़ती है, क्योंकि नकली पनीर यहाँ पर जो है पाया गया। और एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, जिस हिसाब से डब्बों में सैंपल जो है भरकर रखे गए हैं, और उसके बाद में लैब टेस्टिंग के बाद में ये साफ हो जाएगा कि ये पनीर कितना नकली है और इसके अंदर कितनी मात्रा के अंदर जो है मिलावट की गई है। और साफ तौर पर जो घरों के अंदर आप सेवन कर रहे हैं, जिस पनीर का सेवन कर रहे हैं त्योहार के सीजन में आप लेकर अगर आप खा रहे हैं और आप अपने मेहमानों को या फिर अपने आसपास वालों को जो खिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो आप जहर उनको परोस रहे हैं। तो इसकी साफ तौर पर आप खुद इसको चेक करें, पहले टेस्ट करें, और उसके बाद में जरूरत पड़े तो इसके सैंपल के लिए अगर आपको लगता है कि कहीं नकली पनीर परोसा जा रहा है, तो खाद्य एवं सुरक्षा आपूर्ति विभाग को जो है इसकी जानकारी दे, और साथ के अंदर आप सैंपल के तौर पर कुछ पनीर या कुछ जो सामान लेकर आप उसके सैंपल के तौर पर भी भेज सकते हैं। क्योंकि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जो निर्देशों के ऊपर इस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है और लगातार जीरो टॉलरेंस की सरकार बातचीत करती है, तो कहीं ना कहीं वो तस्वीरें अब यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। और साफ तौर पर होली का त्योहार सामने है, जिसको लेकर लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। खाद्य एवं सुरक्षा आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी हैं यहाँ पर देख रहे हैं मौजूद हैं, और जिस तरह से कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि लगातार जो कार्रवाई हो रही है उनसे कितना असर जो ये व्यापारी है इनके ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर नकली माल जो परोसा जा रहा है और अच्छी खासी रकम जो है ग्राहकों से ली जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जहर का काम ये कर रही है। और जिस हिसाब से मधुमक्खियां यहाँ बिन बनाती हुई नजर आ रही हैं, और जिसमें ये मावा जो बेचा जा रहा है और बाहर जो ये मावा रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो मक्खियां हैं इनके ऊपर बिन बनाती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जा रहा है तो ये जहर है जो लोग खा रहे हैं। साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाली है। अगर आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अगर इन चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद तो बीमार हो ही रहे हैं, साथ में अपने परिवार को भी कहीं नुकसान में डालते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में जो ये यहाँ पर जो रसगुल्ले की तरह जो मिठाइयां हैं, इसमें भी जो भारी मात्रा के अंदर रंग मिलाकर जो है कहीं ना कहीं आगे भेजा जा रहा है, और सस्ते दामों के अंदर इनको बेचने का सिर्फ केवल जो उद्देश्य है उससे ये भी साफ हो रहा है। बिलिंग के अंदर जीएसटी बिल इनके पास में नहीं है, और यहाँ पर जो रसगुल्ले के डब्बे यहाँ पर भर के रखे हुए हैं, तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो मिलावट की बू आती हुई यहाँ नजर आ रही है। तो लगातार जो है यहाँ पर शिकंजा कसा जा रहा है खाद्य एवं सुरक्षा आपूर्ति विभाग के द्वारा, और सैंपल यहाँ पर बटोरे जा रहे हैं, और उसके बाद में आगे की कार्रवाई जो यहाँ पर सैंपल लेकर जो है लैब में टेस्ट किया जाएगा कितनी मात्रा के अंदर ये मिलावट जो है पाई जाती है। मेरे सहयोगी अभिजीत के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।